हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो आय दृष्टि मैगजीन है, उसका जो टॉपिक चल रहा था आर्थिक से संबंधित चल रहा था, आर्थिक परिदृश्य से संबंधित। तो कल जो हमने कराया था, जो क्वेश्चन कराए थे, उसी के आगे कुछ और क्वेश्चन आज महत्वपूर्ण कराएंगे। लेकिन आगे करने से पहले थोड़ा पीछे का रिवीजन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा था वैश्विक मेगा बस कार्यक्रम कहाँ शुरुआत हुई। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुई शुरुआत? नई दिल्ली में हुई। तो नई दिल्ली से अगर क्वेश्चन पूछेगा, पहली बात अभी तक पूछा नहीं गया, नई दिल्ली की सीमा किन राज्यों को छूती है या स्पर्श करती है, याद देख लीजिएगा। ठीक, अब अगला है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, क्या कहा? ड्रग्स और अपराध के क्षेत्र में अफीम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा? म्यांमार। तो म्यांमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा। म्यांमार से भारतीय राज्य कौन कौन से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं, ये बताओ। और उनके बीच जो जैसे त्रिपुरा है, म्यांमार है, मिजोरम है, इनके संबंध में पूछा जा चुका। ठीक, और म्यांमार की जो वहां का प्रधानमंत्री है वो कौन है, देख लीजिएगा। क्लियर। अगला है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पहली बार रैंकिंग जारी की है, किसने की है? नीति आयोग ने। किसने की? नीति आयोग ने। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, नीति आयोग ने 2 शीर्ष ब्लॉकों को शामिल किया है। किसे? तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला में है, ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। ठीक, पहली ब्लॉक हो गई। ठीक, दूसरी है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो बौद्ध और जैन का जो धार्मिक स्थल है वो कहाँ है? कौशाम्बी में है। और कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो कौशाम्बी को शीर्ष ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल किया गया। दूसरे नंबर पर पहली है तिरयानी ब्लॉक, ये कहाँ की है? तेलंगाना की। क्लियर। अगला देखिए, एडीबी द्वारा क्या हुआ? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। इससे क्या हुआ? जलवायु अनुकूलन सहायता अभी हाल ही में 2 देशों को प्रदान करने की घोषणा की है। नंबर 1 नेपाल और भूटान। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल का राजा कौन है? भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? भूटान की राजधानी क्या? इतना देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, 23वीं स्वास्थ्य और सुरक्षा, 23वीं स्वास्थ्य और सुरक्षा विश्व कांग्रेस। ठीक, स्वास्थ्य और सुरक्षा विश्व कांग्रेस कहाँ हुई है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, आरओ में आते हैं, यूपीपीसीएस में आते हैं। आरओ में ये पूछा गया था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी लंबाई क्या है और किस दिशा में है ऑस्ट्रेलिया में, ये बताया। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ भी देख लीजिएगा और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी देख लीजिएगा। ठीक, अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण हुआ। कहाँ हुआ? शिलांग में हुआ। कहाँ? शिलांग। शिलांग कहाँ है? मेघालय की राजधानी। ठीक, फिर अगला है, अब मेघालय के आप सीएम देख लेना, राज्यपाल देख लेना वहां के। ठीक है, अब किस राज्य ने गायों की जनगणना है एक आदेश जारी किया? तो गायों की जनगणना है उत्तर प्रदेश ने क्या किया? एक आदेश जारी किया कि जितनी भी गौवंश है उनकी क्या होगी? जनगणना होगी। क्लियर। दूसरा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। कौन सा? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 42वें नंबर का हुआ। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। ठीक, अब क्या है कि इसमें पार्टनर राज्य कौन सा है? तो इसमें 2 राज्य हैं, बिहार है और केरल है। क्या है? बिहार है और आपका केरल है, याद रखिएगा। ठीक, बिहार है और केरल है। ठीक, तो इनको ये हो गया पार्टनर राज्य कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, केरल हो गया। ठीक, अब अगला देखिए, इनकोरेप। इनकोरेप ये भारतीय चुनाव आयोग ने जारी किया है। इसकी फुल फॉर्म देखिए, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। ठीक, किसने जारी किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने। ठीक, अब अगला देखिए, भारतीय विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत कब तक बन जाएगा? 2030 तक। तीसरी में ता है और 30 में भी ता है। तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कब बन जाएगा? 2030 में बन जाएगा। कब बनेगा? 2030 में। फिर है 9वां इंडिया फूड एक्सपो, कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भागीदार इसमें देश कौन सा है? वियतनाम है। तो इंडिया फूड एक्सपो में कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। और भागीदार देश इसमें वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। कौन सी है? वियतनाम की हनोई। ठीक, देश का पहला टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। क्लियर। अगला है ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कहाँ हुआ? चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन चेन्नई में हुआ। ठीक, अब बीबीसी द्वारा, ये बीबीसी क्या है? सूची जारी करती है एक प्रभावशाली महिलाओं की। ठीक, प्रेरक। तो बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इसमें पहले नंबर पर है हरमनप्रीत कौर, एक खेल जगत से हैं। दूसरे पर हैं दिया मिर्जा जी, ये मनोरंजन से।
तीसरे पर उनका नाम टफ है, इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए नहीं लिखा। चौथे नंबर पर आरती कुमार राव, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन है, मेगा एक्सपो ये कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। अब मेगा एक्सपो अभी पूछा गया था, मेगा एक्सपो का उद्घाटन किसने किया, कब से शुरुआत हुई और इससे किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से कल का रिवीजन है और आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आर्थिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए थे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा, ठीक, केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक, नवरत्न दर्जा दिया गया, नवरत्न दर्जा दिया गया। ठीक, दर्जा दिया गया किसके किसको, उसका नाम लिखिए, दिया गया। ठीक, पहला नाम लिखिए, पहला नाम है भैया लिखो, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक, इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको मिला है नवरत्न का दर्जा। ठीक, याद रखना नवरत्न का दर्जा भी हाल ही में किसे दिया गया, लिमिटेड। ठीक, इरकॉन, ठीक, इसे मिला। दूसरा लिख लीजिए, इरकॉन हो गया, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया। क्लियर। अगली लिखिए, राइट्स लिमिटेड, दूसरा है राइट्स लिमिटेड को दिया गया, दूसरा है राइट्स लिमिटेड को, राइट्स लिमिटेड इसे दिया गया। तो ऐसे पूछेगा और कभी कभी ऑप्शन में ये पूछ लेगा कि किसको नहीं दिया गया था। ठीक, ये राइट्स लिख लीजिए, RITES, इन दोनों लोगों को। अब जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी उनको नवरत्न का दर्जा दिया गया। पहला आपका हो गया इरकॉन इंटरनेशनल, दूसरा हो गया राइट्स लिमिटेड। ठीक, ये हो गया। अब भारत में वर्तमान में नवरत्न है कितने, यहाँ पे लिख लीजिए, नवरत्नों की संख्या कितनी है, 9 हो गए हैं, सॉरी 16 हो गए, नवरत्न 16 है। ठीक, कितनी कंपनियां हैं नवरत्न, 16 है। ठीक, कितनी है, 16। ठीक, अब एक देख लिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक एक जारी होता है, वैश्विक पेंशन सूचकांक। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पेंशन सूचकांक, वैश्विक पेंशन सूचकांक, वैश्विक पेंशन सूचकांक, पेंशन सूचकांक जारी हुआ, किसने जारी किया है, इसका नाम लिख लीजिए, पूछा गया है जारी किसने किया, लिख लीजिए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। अभी 2023 से चल रहा है ना, तो 2023 की बात करेंगे हम लोग। ठीक, 2023 लिखिए। मर्सर जारी करता कौन है, लिखो मर्सर तथा CFA, मर्सर तथा CFA, मर्सर तथा CFA, मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट, संस्थान लिख लो, संस्थान द्वारा जारी किया गया। कौन सा, वैश्विक पेंशन सूचकांक, कौन सा, वैश्विक पेंशन सूचकांक अभी जारी किया गया। ठीक, अब इसमें टॉप पर किसका है, ठीक, शीर्ष स्थान किसे मिला, नीदरलैंड को। इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है, नीदरलैंड को। कल स्विट्जरलैंड चल रहा था, नीदरलैंड चल रहा है, नीदरलैंड को। ठीक, अब भारत का लिख लीजिए, भारत का। ठीक, तो शीर्ष स्थान किसे मिला, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है बताइएगा। और भारत का है 45वां, भारत का कौन सा है, 45 नंबर पे है। ठीक, भारत किस नंबर पर है, 45 नंबर पर है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आउटलुक रिपोर्ट, ये IMF जारी करती है। कौन, IMF की फुल फॉर्म भी पूछता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना पूछता है, IMF। और वर्ल्ड बैंक का ही ये दूसरा नाम है, IMF। ठीक, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है इसने, और इसने विश्व की विकास दर 2023 में विश्व की विकास दर लिख लीजिए, और फिर भारत की देख लीजिए विकास दर। विश्व की देखिए कितनी इसने बताई है, विश्व की देखिए लिखा है 3.0%, लिख लीजिए 3.0%, 3.0%। ए ठीक। भारत की इसने 2024 की बताई है, भारत की बताई है 6.3%, भारत की बताई है 6.3%, ठीक। लिखिए 6.3%, 6.3%। ये IMF के द्वारा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, पूछा जाता है, ठीक। IMF के द्वारा 6.3% है, ठीक। क्लियर। फिर अगली देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर अगर अंकटाड की बात करें, ठीक, अंकटाड ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, तो अंकटाड के अनुसार, अंकटाड के अनुसार कितनी है भारत की, अंकटाड यहीं लिख लो, अंकटाड, अंकटाड के अनुसार भारत की रैंक, भारत की विकास दर, विकास दर कितनी है 6.6%, याद रखना। IMF के अनुसार 6.3 है, और अंकटाड के अनुसार कितनी है 6.6%। क्लियर। अंकटाड की फुल फॉर्म देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ठीक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ये हो गया किसकी, अंकटाड के अनुसार, ठीक। 2023 की है ये, 2023 की, और 2024 की भी लिख लीजिए। 2023 की है 6.6, ये लिख लिया 2023। अब 2024 लिख लीजिए, 2024 की लिखिए 2024 की लिख लीजिए 6.2%, 6.2%। तो भैया क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, सभी लोग एग्जाम देते होंगे, सबको पता है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। तो 6.2%, ठीक, ये हो गया। अब इसके अनुसार वैश्विक अगर पूछा जाए, इसके अनुसार अगर वैश्विक इसने कितनी बताई है, उसने कितनी वैश्विक बताई थी, इसने कितनी बताई थी वैश्विक, विश्व की 3.0% बताई थी, ठीक। इसने वैश्विक कितनी बताई लिख लीजिए, अंकटाड के अनुसार वैश्विक है 2.4%, 2.4%, 2.4%। क्लियर। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी हुआ है 2023 में, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए, तो 2023 में भारत की विकास दर 6.6 बताई अंकटाड ने, ठीक, और 2024 की 6.2 बताई, ठीक, और इसने अंकटाड ने 2023 में वैश्विक विकास दर 2.4% बताई, ठीक, कितनी 2.4। क्लियर। अब अगला देखिए, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, दूसरी लिखिए, ये होगा चाचा चौधरी। अगली लिखिए, और चुनावी दंगल, और चुनावी दंगल, दंगल, ये दो बुक हैं, ठीक, किसने, ये दोनों कॉमिक बुक हैं, कैसी हैं, कॉमिक बुक हैं, और किसने लॉन्च की हैं, ये कैसी हैं, कॉमिक बुक हैं, कॉमिक बुक हैं, लॉन्च किसने की हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक। अब इसकी स्थापना देख लेना, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना देख लीजिए, इसमें इसके वो कौन है, मुख्य देख लीजिए, इसमें निर्वाचन आयोग कौन है वो देख लीजिए, ठीक। तो ये पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये किसकी का, ये दोनों कॉमिक बुक है, ये किसने जारी की है, लॉन्च किए, भारत निर्वाचन आयोग ने। क्लियर, भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है, ठीक। कौन सा है, प्रोजेक्ट अभिनंदन। प्रोजेक्ट अभिनंदन किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट अभिनंदन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एयर इंडिया ने चलाया है, किसने, एयर इंडिया ने, ठीक। एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से
सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक, क्लियर। अच्छा, ये हो गया आपका। अब अगर बात करें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है? कागज रहित ट्रेड ट्रस्ट, पहले ये लिख लीजिए। व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने किस दिन को उत्तर प्रदेश ने व्यापारिक ट्रेड दिवस घोषित किया? डेट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारिक कल्याण दिवस है, लिख लीजिए व्यापारिक कल्याण दिवस। ठीक, ट्रेड के लिए कल्याण के लिए व्यापारिक कल्याण दिवस। ठीक, किस डेट को इन्होंने जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? भाई उत्तर प्रदेश को है तो सही होगा कि इंपॉर्टेंट होगा। 29 जून। 29 जून कब किया इन्होंने? 29 जून को किया है। 29 जून को क्यों किया है? भामाशाह की जयंती है। अब भामाशाह कौन है, इनके बारे में आप लोग देखिए। भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने उत्तर प्रदेश ने व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा की है सरकार ने। अब प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने शुरुआत की है व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारा आर्थिक रूप से जो आर्थिक परिदृश्य था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा की। देख लीजिए एक बार, आपको जो नवरत्न है, कितनी कंपनियां हैं वर्तमान में? 16 हैं। जो 15वीं है वो इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड बनी है। 16वीं आपकी राइट्स लिमिटेड बनी है। क्लियर। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने शुरू किया। वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट ने किया। शीर्ष स्थान नीदरलैंड का है। शीर्ष स्थान किसका है? नीदरलैंड का है। अब भारत की इसमें 45वीं रैंक है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया। 29 जून को भामाशाह की जयंती होती है। ठीक, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की IMF ने। इसने 2023 में विश्व की विकास दर बताई थी 3.0%। ठीक, 24 में इसने भारत की कितनी बताई है? 6.3%। ठीक, अब देखिए अंगटाड ने एक रिपोर्ट जारी की विकास दर से संबंधित। इसने 6.6 बताई थी 2023 में, उसने 3.0 बताई थी, इसने 6.6, और इसने 24 में 6.2 बताई। क्लियर। अब वैश्विक इसने कितनी बताई है? 2.4 बताई। ठीक, फिर क्या है? चाचा चौधरी और चुनावी दंगल एक कॉमिक बुक है, भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है। स्थापना देख लेना इसकी, और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है वो देख लिए। ठीक, भारत मुख्य निर्वाचन आयोग। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट किया। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।